हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रामी मिश्रा। और आज जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं सर, डिफरेंशिएशन। सर कॉपी पेन निकाल लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाते हुए चलिएगा, एक एक चीज को समझ लीजिएगा, क्योंकि बिना डिफरेंशिएशन के आप फिजिक्स में बहुत ही कम चीजों को समझ पाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व होंगे नहीं, समझने में भी आपको दिक्कत होगी, वेरिएबल चीजें आती हैं, तो उसके लिए आपको डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो आज हम इसको इस तरीके से पढ़ेंगे कि आज एक भी डाउट इसमें ना बचे। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, नोट्स बनाते हुए चलिएगा और ना आए तो एक बार उसको और पढ़िएगा, लेकिन आज इस टॉपिक को आज ही खत्म कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सर डिफरेंशिएशन पढ़ने से पहले हमको एक चीज पढ़नी पड़ेगी, वो है सर स्लोप। वो क्या है सर? स्लोप। क्या होता है सर स्लोप? स्लोप का मतलब सर होता है झुकाव। क्या होता है? झुकाव। जरा एक ध्यान से समझना, एक ग्राफ बनाया है मैंने y और x एक्सिस के बीच में, ये कोई लाइन बना दी ग्राफ की, ध्यान समझिएगा, ये कोई मैंने ग्राफ बना दिया y और x के बीच में, ठीक है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इसका स्लोप बताइए, इसका क्या बताइए आप? स्लोप। इसका क्या बताइए आप? तो स्लोप। स्लोप का मतलब होता है सर कि ये x एक्सिस के साथ जितना भी एंगल बना रहा है, ये x एक्सिस के साथ जितना भी एंगल बना रहा है उसका tan ले लेना, यानी स्लोप का मतलब होता है tan थीटा। क्या होता है? tan थीटा। स्लोप का मतलब क्या? जो भी ग्राफ बना है उसका x एक्सिस के साथ जितना भी एंगल बन रहा है उसका क्या लगा दो? tan। तो वो क्या दे देता है? स्लोप। क्या दे देता है? स्लोप। ये थीटा एंगल बना रहा था, tan थीटा जो होगा वही इसका क्या होगा? स्लोप होगा। ठीक है सर, बात समझ में आई। एक बात और समझना कि ये जो थीटा नापा जाएगा, जो थीटा नापा जाएगा, ये हरदम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से नापा जाएगा। लिखते चलो, यही सारी बातें हम इकट्ठा बताते हैं। जो भी एंगल नापा जाता है स्लोप के लिए वो हरदम कहां से नापा जाता है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। सर ये तो नॉर्मल सी बात है, ये किस लिए बताइए आप? जरा देखिए, मैंने आपके सामने एक ग्राफ ऐसा बना दिया, अब आप थीटा कहां से नापेंगे? सर थीटा यहां से भी तो नाप सकते थे, ऐसे एक्स एक्सिस से। बिल्कुल सही बात, लेकिन मैंने कहा ना आपसे कि थीटा कहां से नापोगे? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये तो निगेटिव एक्स एक्सिस, ये वाली पॉजिटिव है, तो इसका थीटा कहां से नपेगा? ये जो थीटा होगा ये वाला लिया जाएगा सर। यानी जब भी हम स्लोप निकालते हैं तो tan थीटा में जो थीटा होता है वो कहां से लिया जाता है सर? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लिया जाता है। यहां तक बात समझ में आई हो तो बताइए कहां से लिया जाएगा सर? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लिया जाएगा। ठीक है सर, ये वाली बात समझ में आ गई कि सर स्लोप का मतलब होता है tan थीटा। तो हम यहां पर लिख देते हैं कि स्लोप का मतलब tan थीटा। स्लोप का मतलब tan थीटा। और सर थीटा जो लिया जाएगा वो कहां से लिया जाता है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। ठीक है सर, यहां तक बात समझ में आई, क्लास 9th में पढ़ा था हमने स्लोप के बारे में। चलिए सर, यहां तक की बात तो समझ में आई, आगे समझते हैं। चलिए, अब मैं दो ग्राफ ले रहा हूं आपसे पास और दोनों का स्लोप निकालवा रहा हूं। स्लोप क्या होता है सर? tan थीटा होता है। मैंने आपसे एक ग्राफ लिया ये वाला, और मैंने कहा सर इस x1 y1 पॉइंट, यहां पर कोई x1 पॉइंट आ रहा था और y1 पॉइंट आ रहा था, तो इस लाइन में x1 y1 कहीं आ रहा था। मैंने कहा इस x1 y1 पर इसका स्लोप बताओ। यानी जब इस पॉइंट पर आप ग्राफ बना रहे थे तो इस पॉइंट पर ये कितना झुका हुआ था x एक्सिस के साथ? इस पॉइंट पर एक्स एक्सिस के साथ कितना झुका हुआ था वो आप बताइए, उसका स्लोप बताइए। कहां पर बताइए? x1 y1 पर बताइए। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। और अच्छे से लिख देता हूं x1 y1 पर। थोड़ा अच्छी चौक ले लेता हूं, दिख नहीं रही क्योंकि। ठीक है सर, ये वाली बात समझ में आ गई। अब कैसे निकाला जाए जरा देखना। मैंने कहा कि ये थीटा एंगल बना रहा होगा यहां से एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। अच्छा ये सर सीधी लाइन गई है, ये हर जगह पर उतना ही एंगल बना रही होगी थीटा।
थीटा थीटा, क्योंकि सर सीधी लाइन है, अगर मैं देखूं तो हर जगह पर थीटा थीटा एंगल बना रही होगी, जब भी सीधी लाइन जा रही तो सेम एंगल बना रही है, यानी इस पूरे ग्राफ का जो स्लोप है वो सेम है, यानी ये हर जगह पर उतनी ही डिग्री झुका हुआ है। यानी अगर मैं x1 y1 पर कहूं तब भी इतना ही झुका है, अगर मैं इस पॉइंट पर चला जाऊं तब भी ये उतना ही झुका हुआ है, अब मैं ऊपर और चला जाता हूं तब भी ये उतना ही झुका हुआ है एक्स एक्सिस के साथ। यानी tan थीटा चाहे यहां का निकालो, चाहे यहां का निकालो, चाहे यहां का निकालो, चाहे यहां का निकालो, कहीं का भी निकालो सेम आने वाला है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात। अब जरा देखना कैसे निकालेंगे हम, बहुत ध्यान से देखिए, मैं इसका स्लोप निकालने जा रहा हूं, देखना जरा देखना जरा। x1 y1 पर मुझसे पूछा है, मैंने एक पॉइंट और ले लिया x2 y2, ठीक है। अब जरा देखना ये कितना होगा, ये x2 होगा और ये कितना होगा, ये y2 होगा। अब जरा ध्यान से देखना, ये ट्रायंगल बन गया है सर, इसका नाम मैं दे देता हूं ए बी सी। अब जरा देखना ए बी सी को मैं बना रहा हूं अलग से, ए बी सी मैंने बना दिया। यहां पर जो AC और AB के बीच में एंगल जो बना वो थीटा है, AC और AB के बीच में जो एंगल बना वो थीटा है। जरा ध्यान से देखिएगा सर, ये पूरा x2 होगा, ये इतना x1, ये x2, ये x1, तो ये बचा हुआ x2 में इतना घटा दो, पूरे में इतना घटा दो, तो ये बचा हुआ, यानी इसकी वैल्यू आई है x2 माइनस x1। कोई दिक्कत सर? ठीक है। BC की जरा देखना, ये वाला BC है, ये पूरा y2, ये पूरा y2 और ये है इतना y1, तो सर इतने की वैल्यू क्या आ गई, y2 माइनस y1। अब सर हमको अगर स्लोप निकालना है तो हम सर लगाते हैं tan थीटा, तो सर tan थीटा लगाइए, इसमें थीटा ये है, tan थीटा लगाइए। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो हमने किया tan थीटा, सर परपेंडिकुलर होती है थीटा के सामने वाली साइड, थीटा के सामने वाली साइड है y2 माइनस y1, और बेस होती है उसकी जस्ट एडजेसेंट साइड x2 माइनस x1। सर एक बात बताइएगा, एक मिनट दिख रहा है जी, दिख रहा दिख रहा दिख रहा, तो tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 आया। सर एक बात जरा बताइएगा, ये y2 माइनस y1 क्या चेंज इन y है, यानी y कितना बदला, y2 माइनस y1 का मतलब क्या है कि जब आप x1 से इस पॉइंट तक गए तो कितना y बदला, क्योंकि जब आप यहां पर थे तो y1 था, समझना जरा ध्यान से, जब आप इस पॉइंट पर थे तो y की वैल्यू y1 थी, जब आप इस पॉइंट पर गए तो y की वैल्यू क्या हो गई, y2 हो गई। तो y2 माइनस y1 का मतलब क्या कि आप कितना बदले, जैसे कि मैंने कहा आपके पास 5 रुपए थे, फिर आपके पास 10 रुपए हो गए, तो अगर मैं दोनों को माइनस करूंगा तो ये क्या आया कि आपके पास कितने चेंज हो गए, कितना बदला, 5 और बढ़ गए, यानी कितने का बदलाव हुआ। तो अगर आप पहले y1 पर थे बाद में y2 पर चले गए तो y2 माइनस y1 का मतलब क्या कि आपका y कितना बदला। तो हम क्या लिख सकते हैं सर, tan थीटा को डेल्टा y और x2 माइनस x1 को डेल्टा x। डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज इन y अपॉन में डेल्टा x का मतलब चेंज इन, सर ये tan थीटा का या स्लोप का फॉर्मूला बनके आपके सामने तैयार हो गया। सर क्यों पढ़ा रहे हैं आप, स्लोप क्यों पढ़ा रहे हैं, जरा देखना, स्लोप होता है tan थीटा और स्लोप ही होता है डिफरेंशिएशन। किसी भी ग्राफ का स्लोप निकालना ही उसका डिफरेंशिएशन कहलाता है, यानी अगर हमको डिफरेंशिएशन निकालना है तो हम उसका क्या निकालेंगे, स्लोप, और स्लोप निकालेंगे सर यानी उसका हम tan थीटा निकालेंगे। ओके सर, समझ में आई बात।
यानी अगर कोई सीधी लाइन बनी हुई है, क्या बनी हुई है? सीधी लाइन। जिस सीधी लाइन का मतलब जिसका थीटा ना बदल रहा हो, ये यहां पर भी थीटा बना रहा है, यहां पर भी थीटा बना रहा है, यहां पर भी थीटा बना रहा है, आगे जाएंगे तब भी ये थीटा ही बना रहा है, तो उसका स्लोप जो होता है वो होता है चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। लिख लो, कॉपी में उतार लो, ना समझ आया हो दोबारा देख लो, लेकिन ये बैठ जाना चाहिए दिमाग में। चलिए जल्दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। धन्यवाद, आपने लिख लिया होगा। चलिए चलते हैं आगे। भाई साहब, दिक्कत तब पैदा हुई जब हमने स्लोप ले लिया एक ऐसे ग्राफ का जो कि अलग अलग वेरी कर रहा था। समझ नहीं रही बात को भाई साहब, चलो समझते हैं, समझ रहा हूं। अभी तक क्या हुआ आपके पास? आपने ग्राफ ये लिया, आपने कहा सर यहां भी थीटा बन रहा है, यहां भी थीटा बन रहा है, यहां भी थीटा बन रहा है। अगर मैं इस ग्राफ का स्लोप निकालने के लिए बोलूं तो आप कहीं भी निकाल के दे देंगे। मैंने कहा वेरी गुड, शाबाश, क्या जियो से। तुमने कहा सर निकालना है, मैं निकाल के देता हूं। कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए आप इसके, कोई भी 2 पॉइंट x1 y1, कोई 2 पॉइंट x2 y2, और मैं सर आपको दे दूंगा इसका स्लोप निकाल के y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मैंने कहा वेरी गुड, शाबाश जियो से। अब बताओ, लो बेटा अब बताओ, ग्राफ मैंने इस बार चमत्कार करके कुछ ऐसा दे दिया, अब तुम परेशान। अब कैसे निकालोगे 2 पॉइंट लेकर के? जरा देखो, ये यहां पर कितना एंगल बना रहा? थीटा। यहां पर जाने पे, अच्छा, जब भी कर्व हो जाए, क्या हो जाए? कर्व। कर्व का मतलब जब भी कोई चीज तिरछा या सीधी ना हो, कर्व का मतलब सिर्फ सीधी ना हो, तो उसमें एंगल निकाला जाता है टेंजेंट से। कैसे निकाला जाता है? टेंजेंट के साथ। टेंजेंट का मतलब, यानी अगर मुझे पता करना है कि इस पॉइंट पर कितना एंगल बन रहा है, यानी थीटा कितना बन रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इससे टच करते हुए एक लाइन खींचूंगा, इससे टच करते हुए लाइन खींची, और इस लाइन का एंगल निकाल लूंगा कि ये कितना बना रही है। तो जरा देखो, ये एंगल इतना था, ये कम था, ये बढ़ गया, ये थीटा 1 है, ये थीटा 2। भाई साहब अलग अलग एंगल आ रहा है। मैंने कहा अगर इस पॉइंट पर पता करें तो इस पॉइंट पर एक अलग एंगल आया, देखो बढ़ता जा रहा है। भाई साहब इसका कैसे स्लोप निकाला जाए, क्योंकि ये तो अलग अलग एंगल बना रहा है। अभी जो हमने पढ़ा वहां पर एंगल सेम बन रहा था, एंगल सेम बन रहा था, हम कोई भी 2 पॉइंट्स लेते थे, निकाल देते थे। अब अगर कोई भी वेरिएबल स्लोप का ग्राफ मिला, इसका वेरिएबल स्लोप, वेरिएबल स्लोप का मतलब सर जिसका थीटा बदल रहा हो, जिस ग्राफ का थीटा हर पॉइंट पर बदल रहा हो, उसका कैसे निकाले? तो हमने कहा वेरी गुड, अभी बताते हैं, देखो निकाल के देखना जरा ध्यान से। इसी ग्राफ को जरा रीड्रॉ कर रहा हूं मैं और अच्छे समझने के लिए। आ जाओ भाई साहब, चौक की कमी नहीं है अपन के पास, तो चौक करते हैं भरमार, अच्छी अच्छी प्रयोग। ये बना है ग्राफ आपका। मैंने कहा यहां का निकालते हैं जरा, इस पॉइंट पर x1 y1 पॉइंट पर, तो ये y1 होगा, ये आपका x1 होगा। अब यहां का अगर आपको निकालना है तो आप अगर इससे ऊपर जाओगे तो देखना सर, यहां का थीटा अलग होगा, यहां का थीटा कुछ अलग बन रहा होगा, और यहां का थीटा कुछ अलग बन रहा होगा सर। हाँ सर बिल्कुल। तो सर दूर पॉइंट ले नहीं सकते? मैंने कहा अगर थीटा नहीं बदलना है, देखो जरा ध्यान समझना, अगर हम पॉइंट्स दूर ले लें, देखो जरा, tan थीटा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। हमको 2 y चाहिए होते हैं और 2 x, तो y1 तो ठीक यही है, y2 अगर हम इससे थोड़ा भी दूर ले लेंगे जाकर के, y2 अगर हम थोड़ा सा दूर ले लेंगे, मान लो यहां पर ले लिया, तो देखो यहां का तो एंगल अलग बन रहा है, यहां वाला बन ही नहीं रहा, तो दिक्कत हो गई, क्योंकि एंगल नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि स्लोप हमको निकालना है। स्लोप यानी सेम एंगल बन रहा हो तभी तो निकलेगा, अलग अलग एंगल का स्लोप कैसे निकल सकता? तो मैंने कहा अगर इसके जस्ट बगल में ले लिया जाए, जस्ट बगल में मतलब इसके जस्ट,
यानी अगर x1 आपका 5 है तो x2 जो लेंगे वो हम 5.00000001, तो बहुत छोटा सा चेंज हुआ है, यानी एंगल कहां बदल जाएगा इतने में। आई बात समझ में, आई कि नहीं आई। हमको स्लोप निकालने के लिए 2y चाहिए और 2x चाहिए, ये हम देख चुके हैं। tan थीटा होता है स्लोप, जो कि फॉर्मूला देता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब अगर मुझे इसका स्लोप निकालना है x1 y1 पर, तो मुझे इसके जस्ट बगल में पॉइंट ले लूं, जस्ट बगल में ले लूंगा, मतलब उसके जस्ट बगल में, यानी अगर x1 5 है तो x2 होगा 5.000001, बहुत ही छोटा डिफरेंस, यानी जस्ट बगल में लेना। अब अगर जस्ट बगल में ले लेंगे तो स्लोप बदलेगा नहीं। हाँ भाई साहब बिल्कुल सही बात। तो मैंने कहा x2 जो होगा उसके जस्ट बगल में होगा, इसके जस्ट बगल में x2, और y1 y2 इसके जस्ट बगल में। समझ में आई बात? नहीं आई? आई कि नहीं आई? अब फॉर्मूला सर लगा देंगे हम tan थीटा का, क्या होगा y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। सर बिल्कुल समझ में आई बात। जरा देखना, y2 माइनस y1 का मतलब क्या होता है, चेंज इन y, और x2 माइनस x1 का मतलब क्या होता है, चेंज इन x। सर x2 माइनस x1 जो है, जरा देखना, x के जस्ट बगल में लिया है तुमने, यानी अगर x1 5 था तो x2 एकदम जस्ट बगल में लिया था। अगर इन दोनों को हम माइनस करें यानी चेंज निकालेंगे तो चेंज कितने को हुआ होगा, तो 0.0000000 समथिंग कुछ का हुआ होगा, यानी बहुत ही छोटा चेंज हुआ है। तो बहुत छोटे चेंज को हम लोग लिखते हैं d, क्या लिखते हैं, d, यानी y2 माइनस y1 एक बहुत छोटी वैल्यू आई है, यानी y में बहुत छोटा चेंज हुआ है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, dy। क्या बोलते हैं, dy। और x2 माइनस x1 बहुत छोटा चेंज हुआ है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, dx। तो tan थीटा किसके बराबर आया, dy बाई dx के बराबर। यानी जो हम डिफरेंशिएशन करते हैं dy बाई dx का, वही क्या है, स्लोप है, वही tan थीटा है। आया समझ में? नहीं आया? बताइए सर, किसको किसको समझ में ये वाली बातें समझ में आई? अगर नहीं आई है तो बता दीजिएगा, एक बार और अच्छे से देख लीजिएगा। मैं थोड़ा सा जूम किए देता हूं, अगर आपको ग्राफ ना दिख रहा हो तो ये ग्राफ देख सकते हैं आप। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक है, मैं आगे चलता हूं और समझाता हूं आगे की बातों को। ये भी अगर ना आया और इतने काम का भी है तो भाई साहब काम की बात है, आना चाहिए। इरेज करो, चलिए इरेज। तो भाई साहब अगर आपसे डिफरेंशिएशन की बात करी जा रही है तो आप क्या बताएंगे, dy बाई dx यानी tan थीटा बताएंगे। तो हमको दो बात समझ में आई कि अगर किसी भी चीज का स्लोप ना बदल रहा हो, यानी स्लोप ना बदल रहा हो, कांस्टेंट हो, तो हम उस समय पर कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। और अगर वेरिएबल स्लोप हो यानी बदल रहा हो, तो उस समय फॉर्मूला लगता है dy बाई dx। सर यहां तक बातें हमको समझ में आ गई? मैंने कहा बहुत ही सुंदर बेटा, अगर यहां तक आपको आया है तो बहुत अच्छी बातें। समझते हैं सर आगे। अब कुछ चीजें समझना, मतलब क्या होता है सर dy बाई dx का, एक और समझ लेते हैं कि रेट ऑफ, इसको लिख लो पहले, dy बाई dx को हम लिखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x को बदलने पर y कितना बदलेगा, x को बदलने पर y कितना बदलेगा, वही क्या कहलाता है आपका डिफरेंशिएशन। वही क्या कहलाता है, यानी dy बाई dx का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी अगर x हम बढ़ाएंगे तो y कितना बढ़ेगा,
वही है डिफरेंशिएशन। समझ में आया सर? चलिए अब समझते हैं कुछ चीजें। अब जैसे कि मैंने कहा कि y इज इक्वल टू 3 है, y इज इक्वल टू 3 है, इसका डिफरेंशिएशन बताइए, इसका डिफरेंशिएशन बताइए। तो सर लिख लीजिए पहले कि अगर y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। अगर किसी भी y इज इक्वल टू में नंबर लिखा हुआ है और उसका हमसे पूछे कि बताओ डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो हम कहेंगे उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। कैसे होता है ध्यान समझना। y इज इक्वल टू 3 है ना, y इज इक्वल टू 3 का ग्राफ का मतलब 1 2 3, ये y इज इक्वल टू 3 की लाइन है, यानी y 3 ही 3 है। y देखो 3 3, x बदल रहा है, x बदल रहा है, 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4, यहाँ देखो x बदल रहा है, 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 x बदल, y नहीं बदल रहा, y 3 ही 3 है। 1 पर भी 3, 2 पर भी 3, 3 पर भी 3, 4 पर भी 3, 5 पर 3, फलाना पर 3, ऐसा ऐसा, यानी y इक्वल टू 3 कांस्टेंट है, नंबर y इक्वल टू 3 का ऐसे बन गया। अब जरा देखना y इक्वल टू 3 है और अगर मुझसे कोई पूछ ले कि सर इसका बताइए डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो मैंने कहा 0, लेकिन प्रूफ चाहिए सर मुझे, तो मैंने कहा ठीक है बिल्कुल लेते हैं। अब y इक्वल टू 3 है सर, तो डिफरेंशिएशन मैंने मांगा यानी मैंने स्लोप मांगा है, स्लोप मांगा मैंने यानी tan थीटा माना, और थीटा सर कहां से नापते हैं, थीटा नापते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। अब ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये ग्राफ सर ये तो पैरेलल हुए, अब पैरेलल में थीटा सर 0, यानी इसका स्लोप tan 0 और tan 0 की वैल्यू सर 0। वाह 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 व्हाट सर, नाइस, मजा आ गई सर, मजा आ गई भाई साहब। यानी अगर आपसे कोई कहे कि y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन आप क्या मांगेंगे, 0। मैंने आपसे कहा y इज इक्वल टू 5 है, आप बोलेंगे सर इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका डिफरेंशिएशन 0। ओके सर, समझ में आ गई बात। चलिए ठीक है, इरेज करूं मैं इसको, चलिए लिखता हूं, इरेज करता हूं। इरेज इरेज इरेज, आगे देखिए, मैंने आपसे अगर कह दिया कि y इज इक्वल टू 10 है तो आप क्या बोलेंगे कि y डैश 0 है। हाँ सर ये भी लिख लीजिए, इसको स्लोप बोलते हैं, इसी को tan थीटा बोलते हैं, इसी को dy बाय dx बोलते हैं, इसी को y डैश बोलते हैं, y डैश भी बोलेंगे तब भी आपका डिफरेंशिएशन होगा। तो y इज इक्वल टू 10, तो y डैश 0 यानी dy बाय dx 0, ठीक है, y डैश बोल दिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन मतलब एक मतलब नया कॉन्सेप्ट कि अभी पहले पढ़ लिया हमने कि y इज इक्वल टू अगर कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है। नेक्स्ट लिखिए कि अगर y इज इक्वल टू x की पावर में कुछ दिया गया है तो उसका डिफरेंशिएशन होता है n इंटू x की पावर में n माइनस 1। y इज इक्वल टू x की पावर n दिया गया है तो उसका डिफरेंशिएशन होगा n इंटू एक्स की पावर में n माइनस 1। क्या होगा सर, y, एक मिनट, और अच्छे से है y, हाँ अब अच्छे से दिख रहा है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू n इंटू एक्स की पावर में n माइनस 1। चलिए समझते हैं, यानी अगर आपसे किसी ने कहा कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, क्या है सर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और आप इसका डिफरेंशिएशन बताइए dy बाई डी एक्स बताइए, तो सर dy बाई डी एक्स क्या होगा, ये x की पावर n है, ये क्या है x की पावर n, n की वैल्यू यहाँ पर क्या है 2, तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n यानी जो लिखी हुई पावर उसको उतारो इंटू x की पावर में n माइनस 1, n माइनस 1, तो dy बाई डी एक्स कितना आया सर, एक्स स्क्वायर का 2x आया, क्या आया 2x आया, कोई दिक्कत सर,
यानी अगर आपसे कोई पूछे कि y इक्वल टू एक्स क्यूब है और आप इसका डिफरेंशिएशन बताइए, तो हम कहेंगे सर x की पावर n जैसा दिख रहा है। हाँ दिख रहा है सर। तो हम क्या करेंगे, पावर आगे लाओ इनटू पावर एक घटाओ, पावर आगे लाओ इनटू पावर एक घटाओ, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3 और x की पावर एक कम कर दो स्क्वायर। यानी सर आपसे अगर किसी ने कहा y इक्वल टू रूट एक्स, हाँ सर ये भी कर सकते हैं। कैसे, x की पावर में सर 1/2 लिखा है, x की पावर n हो गया, तो सर इसका डिफरेंशिएशन मुझे पता है। आप कहेंगे पावर आगे लाओ और पावर एक कम कर दो, पावर एक कम कर दिया, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हाफ, आधे में एक घटाओगे तो आधे में एक घटा रहे हो तो माइनस का आधा, तो y इक्वल टू हाफ इंटू एक्स पावर माइनस 1/2। इसको और अच्छे से लिखेंगे हम, तो नीचे आ जाएगा तो x की पावर में 1/2, ऊपर था माइनस में थी, नीचे आएगा तो प्लस में, और अच्छे से लिखेंगे तो 1/2 x की पावर 1/2 क्या होता है, रूट एक्स होता है। भाई साहब लिखो लिखो लिखो, यानी रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। मजा आ गई सर, यहाँ तक तो बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं यहाँ पर सर, सब मस्त। मैं करता हूँ रीच और नेक्स्ट चीज की तरफ प्रस्थान करता हूँ। कुछ अभी इसमें क्वेश्चन कराता हूँ भी आपको मस्त तरीके से। अब ये चीजें याद होनी चाहिए आपको धीरे धीरे। मैं आपसे कहूँ y इक्वल टू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, मेन कराया नहीं, लिखते चलेंगे हम क्वेश्चंस, ये लिखते चलेगा y इक्वल टू एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, जरा ध्यान से देखना, x की पावर n, तो x की पावर यहां पर 1 है, यानी पावर आगे लाओ और पावर एक कम करो, तो पावर आगे लाओ और एक और कम कर दी, एक थी और एक कम कर दी, तो dy बाई डी एक्स इतना है सर 1 इंटू एक्स की पावर 0, एक्स पावर 0 1, यानी dy बाई डी एक्स 1, यानी y इक्वल टू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, ठीक है। दूसरा y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करिए करिए, आपके पास है एक मात्र 15 सेकंड का समय, y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स का करिए डिफरेंशिएशन, जल्दी से सर, जल्दी 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 से करिए। y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, देखो 1 अपॉन एक्स है तो हमको चाहिए x की पावर में, नीचे तो चाहिए नहीं, मैं इसको ऊपर लेके आऊंगा, x की पावर -1 लिख दिया मैंने, क्योंकि x की पावर है ना सर, x ऊपर है नीचे नहीं है सर, ठीक है। पावर आगे लाओ और पावर एक और कम करो, तो -1 थी और एक कम करोगे -2 हो जाएगी, तो -x की पावर -2, या और अच्छे से लिखते हैं तो -1 x की पावर में -2। अब -1 x की पावर -2 ऊपर अच्छा नहीं लग रहा, इसको नीचे भेज दो, तो नीचे ही आएगा तो पॉजिटिव, तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। याद रखना है सर, याद कि y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है -1 बाई एक्स स्क्वायर। गुड, वेरी गुड सर, मजा आ रहा है, ठीक है। ये वाला तुम करो, मैं नहीं करूंगा। y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन निकालो इसका, y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन, ये वाला भी निकालना है, y इक्वल टू x रूट x का डिफरेंशिएशन निकालना है। चलिए जल्दी, ये दोनों, ये और ये, जल्दी 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 से जल्दी, 1 2 3, समय नहीं है आपके पास, जल्दी करिए भाई, जल्दी। चलिए करता हूं सर, नीचे है x, ऊपर लेके आइए, ऊपर लेके आने के लिए सर इसको इरेज करिए पहले आप, बहुत गंदा गंदा लग रहा है, हाँ। तो एक्स स्क्वायर ऊपर आएगा तो -2 बन गया सर, अब कुछ नहीं करना, अगर डिफरेंशिएशन निकालना है तो dy बाई डी एक्स करना है, पावर आगे लेके आइए, एक और कम कर दीजिए तो -3, तो इसको और हम लिखेंगे -2 और इसको नीचे भेज दो x क्यूब, याद करना
y इज इक्वल टू 1/x², इसका डिफरेंशिएशन होता है -2/x³, -2/x³। अब एक तुमको कहानी नहीं याद आ रही कि देखो x था तो जो भी है उसका निगेटिव ऊपर रख दो और एक बढ़ा दो। x की पावर 1 थी तो पावर का निगेटिव रखा और नीचे के वाले पावर एक बढ़ा दी। x की पावर 2 था तो पावर को निगेटिव रखा और नीचे पावर एक बढ़ा दी। यानी अगर मैं आपसे पूछूं y इक्वल टू 1/x³ तो अब तुम तुरंत बोलोगे कि dy/dx पावर का निगेटिव और एक पावर बढ़ा दी -3/x⁴। यानी मैं आपसे अगर कहूं कि y इक्वल टू 1/x⁵ तो तुम तुरंत बोलोगे इसका डिफरेंशिएशन निगेटिव पावर का और एक बढ़ाओ। गुड, वाओ, मजा आ गई सर, मजा ही मजा आ रही। अब तो डिफरेंशिएशन होगा, अब कैसे नहीं होगा, अब तो बड़ा आसान लग रहा है। ठीक है सर, ये हो गया, चलिए आगे समझते हैं। इरेज करता हूं मैं इसको। x√x बच गया ना, इसको करवा दो। देखो y इज इक्वल टू x√x। देखना जरा, पावर तो सिर्फ हमको y इक्वल टू x की पावर n चाहिए। सर यहां पर दो है, कैसे किया जाए देखना जरा। x की पावर 1 है और √x की पावर मतलब x की पावर में 1/2 है। सर मैंने बचपन में पढ़ा था कि अगर दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर उनकी ऐड हो जाती है, मैंने ऐड कर दिया। तो y इक्वल टू कितना है, x की पावर में 3/2। सर अब कुछ नहीं करना सर, ये तो छोटे बच्चे करके दे देते हैं कि dy/dx पावर आगे और एक पावर कम, तो 3/2x, 3/2 में एक घटा दो, एक बटा दो। और सर ये भी छोटे बच्चे पढ़ते थे कि x की पावर 1/2 मतलब √x। सर ये भी याद रखना, हाँ याद रखना है कि y इज इक्वल टू x की पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन होता है 3/2 √x। 1 2 3 इरेज। बहुत अब फास्ट करेंगे ना, अब फास्ट, मजेदार मजेदार चीजें होंगी। अब तो प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, मैं तो तैयार हूं करने के लिए। ओके बेटा, नेक्स्ट y इज इक्वल टू x की पावर 5/2, y इज इक्वल टू x अपॉन में √x। करो करो जल्दी करते रहो। y इज इक्वल टू 1 में x² इंटू √x, इसका डिफरेंशिएशन। फिफ्थ, y इज इक्वल टू, अब क्या दिया जाए, 1 में x की पावर में 3/2। 6 में y इज इक्वल टू 1 में x³ रूट में। चलिए भाई साहब, क्वेश्चन 6 दे दिया, x³ रूट में। जल्दी से ये 5-6 क्वेश्चन दिए, ये है आपका HW, इसको घर से करके लेके आना है। सर दिखाएंगे कहाँ इसको, दिखाओगे बेटा मैसेज करके, यानी कमेंट में आपको इसके आंसर्स बताने हैं। चलिए मैं करता हूँ इरेज, 1 2 3 3 तिगाड़ा काउंट तिगाड़ा, ठीक है। चलिए इरेज। तो सर x की पावर n का समझ में आ गया मुझे। अब ना आए मुझसे बताना, मैं इसके आंसर दूसरे लेक्चर में करवाऊंगा। नेक्स्ट लिखिए, दो कितने हो गए, y इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी अगर कोई नंबर आता है तो नंबर का डिफरेंशिएशन 0। अगर कोई भी x की पावर में आता है तो उसकी पावर आगे ले आते हैं और उसकी एक पावर कम कर देते हैं, यानी y इक्वल टू x की पावर n का n इंटू x की पावर n माइनस 1। तीसरा लिखिए कि y इज इक्वल टू अगर k इंटू x की पावर n आता है, k का मतलब क्या है, एक नंबर कांस्टेंट, तो उसका डिफरेंशिएशन होता है, नंबर को कुछ मत करना, नंबर को वैसे ही लिखो, x की पावर n का डिफरेंशिएशन जैसे करते हैं n इंटू x की पावर में n माइनस
1। जैसे कि सर हमने कहा y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो कैसे करेंगे देखिएगा। अगर नंबर अकेले आएगा तो उसका डिफरेंशिएशन 0। फिर से अगर नंबर अकेले है, सिर्फ नंबर है, तो उसका डिफरेंशिएशन 0। और नंबर अगर किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हुआ है तो उसको कुछ मत करना, उसको बस निकाल के रख देना बाहर, 0 मत करना। इसको कुछ मत करो, ये नंबर है, बड़ा स्वभाव शांत है, चेंज नहीं होता है, एकदम उसी दिशा में बहता रहता है। 3 को कुछ मत करो, 3 को लिख दो। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x पढ़ चुके हैं अभी, तो dy बाई dx कितना आएगा 6x। गुड, वाह सर। यानी मैं अगर आपसे कहूं y इज इक्वल टू 3x का डिफरेंशिएशन बताओ तो सर आप कहेंगे dy बाई dx। सर नंबर मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ, अकेले है नहीं सर, इसको कुछ मत करिए, बहुत सीधा लड़का है। x का डिफरेंशिएशन, सर x का डिफरेंशिएशन तो 1 होता है ना, सर 3। गुड, मैंने आपसे कहा y इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स क्यूब। आप कहोगे सर नंबर को कुछ मत करना, बड़ा प्यारा इंसान है, साथ में बैठा हुआ, चेंज नहीं होगा कुछ। 4 को वैसे लिखो, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, पावर बाहर और x की पावर एक कम, तो dy बाई dx 4 3 12 x स्क्वायर। गुड सर, मजा आ गई सर, यहां तक तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल यही तक आपका काम हो जाएगा, मतलब हाँ ज्यादातर हो जाएगा, और बाकी का हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी आज के लिए इतना ही। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में नेक्स्ट टाइप ट्रिग्नोमेट्री वगैरह का, उन सब का डिफरेंशिएशन। तो मैं इसको करता हूं इरेज, आप समझ गए होंगे। कुछ क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ के जा रहा हूं, देखिएगा। मैंने आपको दे दिया है 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन। y is equal to 3x, y is equal to 3x square, y is equal to 4 root x, y is equal to 5x की पावर 3/2। सर आप करते इजी हैं, दे देते हैं गंदे गंदे, एक कर दीजिए वाला, ठीक कर देते हैं। अगर मुझसे कोई कहे y is equal to 3x स्क्वायर है, इसका डिफरेंशिएशन करके, तो मैं कहूंगा क्या छोटे लो क्वेश्चन में 3 को बाहर लो, नंबर है 1/x स्क्वायर का करो, 1/x स्क्वायर, 1/x स्क्वायर का भी लिखवाया है -2/x क्यूब, तो यानी -6। फिर से देखो क्या किया, इसको नंबर बाहर, 1/x स्क्वायर बचा, 1/x स्क्वायर का -2/x क्यूब मल्टीप्लाई -6x, यहां तक हो गया। y is equal to -3/x क्यूब, x क्यूब, y is equal to 4 root x by 5, y is equal to 6 root 6 into root x, 8वां y is equal to root 7 by 2 x स्क्वायर। ये रहे क्वेश्चन, इन सब के सलूशन मैं करवाऊंगा बस इसके अगले लेक्चर में। यहां तक कोई भी दिक्कत हो, कहीं भी ना आया हो, कमेंट सेक्शन के दरवाजे खुले पड़े हैं आपके लिए, आप तुरंत वहां पर बिना भी किसी संकोच के फटाफट उंगलियों के तीर चलाते हुए अपने पाठ फेंक सकते हैं। और तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं आपसे जल्दी, धन्यवाद।